नमस्कार दोस्तों। तो आज आपके सामने मैं उपस्थित हूँ उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे और पर्वत को लेकर। मित्रों, हम उत्तराखंड की इस भूगोल की सीरीज का शुरुआत से अध्ययन कर रहे हैं, जहां हमने पहले भौगोलिक सीमा बताई, उसके बाद नदियों के बारे में। आज मैं पर्वत और दर्रों के बारे में बताऊंगा, जबकि मेरा अगला अध्याय जो कल होगा वो संबंधित होगा ताल और झीलों से। मैंने कोशिश की है कि भौगोलिक परिदृश्य में जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं मैं उनकी वीडियोस बनाऊं और आप तक पहुंचाऊं। उसके बाद मैं उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर और तीर्थ स्थानों पर एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो ग्रुप सी का आगामी एग्जाम है, आप इस चैनल को लगातार देखते जाइए। मैं आपको रोज एक उत्तराखंड की वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूंगा और परीक्षा यानी सितंबर तक हम पूरा उत्तराखंड का सिलेबस खत्म कर देंगे। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं जो प्रमुख पर्वतमालाएं हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में देखिए, ऊपर की जो 20 से 30 किलोमीटर का एक क्षेत्र है, ये आता है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। वही ट्रांस हिमालय जिसकी रचना हिमालय से भी पूर्व हो गई थी, यानी कि वो ट्रांस हिमालय जो इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट में नहीं आता, जो यूरेशिया की प्लेट में आता है। हमने जब भारत पढ़ाया था, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर ज्योग्राफी की वीडियोस देख सकते हैं, उसमें बता रखा है किस तरह से भारत में प्लेट्स का निर्माण हुआ, जहां पर नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, ऊपर यूरेशियाई प्लेट है, जिस कारण यहाँ पर भूकंप आने की भी संभावना बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि अधिकतर भूकंप प्लेटों के किनारों पर ही आते हैं। ये ऊपर की ओर खिसकते हैं और टकराते हैं। ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में करीब 20 से 30 किलोमीटर की ये पट्टी दर्रों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। ट्रांस हिमालय ही दर्रों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, इसलिए उत्तराखंड के सबसे ज्यादा दर्रे ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में ही मिलते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ बिल्कुल। और दर्रे से तात्पर्य आपको पता होगा कि पहाड़ पर अगर आपको एक पहाड़ पार करना है तो आप चढ़कर तो पार नहीं करेंगे। उनके बीच में जैसे नदियां भी गुजरती हैं, वो बीच का रास्ता दो पहाड़ियों के बीच में, जिसके माध्यम से आप बिना ऊंचाई पर चढ़े किसी भी पहाड़ी को पार कर सकते हैं, जो घुमावदार भी होता है। पहाड़ों में ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और ऊंची चोटियों पर तो और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मित्रों, ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र अत्यंत ऊंचा है, जिस क्षेत्र पर हम दर्रों की बात कर रहे हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस ऊंचे क्षेत्र में उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, क्योंकि हम दर्रों के बारे में पहले पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम उन सवालों पर ज्यादा गौर करेंगे जो दर्रों से संबंधित परीक्षा में आ सकते हैं। दर्रे का संबंध ऊंचाई से क्या करेंगे आप? तो कोई चोटी तो है नहीं जिसकी ऊंचाई की बात कर रहे हैं, रास्ता तो है। फिर भी अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा उत्तरकाशी में है, थांगला। ये देखिए थांगला दर्रा, उत्तरकाशी का ये थांगला दर्रा उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, जो जोड़ता है तिब्बत को उत्तरकाशी से। देखिए, ये उत्तरकाशी जिला है, थांगला तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी दर्रा और उत्तराखंड का परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा गया दर्रा, सबसे महत्वपूर्ण दर्रा, जो उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है, उत्तराखंड को उत्तरकाशी से। सुरंगकंठ दर्रा, नोट कर लीजिए आप, सुरंगकंठ दर्रा उत्तरकाशी को हिमाचल से जोड़ता है। ये सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है जो अभी तक परीक्षा में पूछा गया है। देखिए, उसके बाद एक और दर्रा जो तिब्बत को जोड़ता है उत्तरकाशी से, मुलिंगला दर्रा। मुलिंगला, देखिए ज्यादातर दर्रे जिनके पीछे ला लिखा हुआ है वो उत्तरकाशी के हैं। कुछ अपवाद हैं जो चमोली में भी है, पर फिर भी जो प्रसिद्ध दर्रे हैं जिनके पीछे ला लिखा हुआ है, तो उसका सही उत्तर उत्तरकाशी ही होगा। आपने भी थांगला दर्रा पढ़ा, जो उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। अब मुलिंगला दर्रा, जो जोड़ता है तिब्बत को उत्तरकाशी से। एक और ला के नाम से नीलांगला दर्रा, ये उत्तरकाशी के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। नीलांगला दर्रा जोड़ता है तिब्बत को उत्तरकाशी से। ऊपर जो आपको लिखा हुआ शायद दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आपको नाम पढ़ के बता देता हूँ। सांग चोकला दर्रा भी उत्तरकाशी को जोड़ता है चमोली से। तो मित्रों, ये प्रमुख दर्रे थे जो उत्तरकाशी के थे। अब उत्तरकाशी को चमोली से एकमात्र दर्रा जोड़ता है जिसका नाम है कालिंदी दर्रा। देखिए, कालिंदी दर्रा जोड़ता है उत्तरकाशी को चमोली से। चमोली सबसे ज्यादा ऊंचे शिखरों के लिए प्रसिद्ध है उत्तराखंड में। सबसे ज्यादा टॉप ऊंचे हाईएस्ट पीक चमोली के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद हम पर्वतों की ही बात करेंगे, तो जिस वजह से सबसे ज्यादा दर्रे भी हमें चमोली में मिलते हैं। चमोली का रास्ता जो गुजरता है तिब्बत को। सबसे पहले बात करते हैं माड़ा दर्रे की। माड़ा दर्रा वहीं पर है जहां पर है उत्तराखंड या भारत का सबसे अंतिम गांव माड़ा। माड़ा दर्रे के बारे में हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि इसके निकट देवताल से सरस्वती नदी निकलती है। माड़ा दर्रा तिब्बत को चमोली से जोड़ता है। अब देखिए, दूसरा दर्रा है बालचा दर्रा। बालचा दर्रा भी चमोली का दर्रा है, महत्वपूर्ण है, आप नोट कर लीजिए। ये भी जोड़ता है तिब्बत को चमोली से। फिर नीति दर्रा,
नीति दर्रा वही है जहां से पश्चिमी धौली गंगा निकलती थी, पढ़ा हुआ आपने कुछ अध्याय में, नीति दर्रा। माड़ा और नीति दर्रा बड़े प्रसिद्ध है, ये परीक्षा में पूछे गए हैं। इसके बाद किंगरी बिंगरी दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा भी नोट कर लीजिए आप, चमोली में है, बड़ा महत्वपूर्ण है। लास्ट हमें जो इसमें मैंने दिखाया हुआ है तंजुन दर्रा, तंजुन दर्रा भी चमोली में है। अच्छा, चमोली को पिथौरागढ़ से जोड़ने वाले प्रमुख 3 दर्रे आप देख लीजिए कौन से हैं। देख लीजिए आप, चमोली को पिथौरागढ़ से जोड़ने वाले 3 प्रमुख दर्रे, मार्च योग दर्रा, नोट कर लीजिए, मार्च योग दर्रा, टोपी ढुंगरा दर्रा चमोली को पिथौरागढ़ से जोड़ता है, और लास्ट बाराहोती दर्रा, देखना है बाराहोती दर्रा चमोली को पिथौरागढ़ से जोड़ता है। पिथौरागढ़ को बागेश्वर से ट्रेल पास दर्रा जोड़ता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है, आप नोट कर लीजिए, ट्रेल पास दर्रा, किसी अंग्रेज के नाम पर है, ट्रेल नाम के, तो ट्रेल पास दर्रा जोड़ता है पिथौरागढ़ को बागेश्वर से, और चमोली को बागेश्वर से जोड़ता है सुंदर ढूंगा दर्रा, चमोली को बागेश्वर से जोड़ता है सुंदर ढूंगा दर्रा। तो मित्रों, ये वो महत्वपूर्ण दर्रे थे जो अक्सर उत्तराखंड ग्रुप सी से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप इनकी एक लिस्ट बनाकर नोट कर लीजिए, मैंने मानचित्र के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। अब हमारा इस वीडियोस का अगला पार्ट पर्वत, क्योंकि उत्तर का क्षेत्र बड़ा हिमालय है, बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं। मध्य में देखिए आप, ये महान हिमालय है, बृहद हिमालय नीचे, ऊपर का एक क्षेत्र जो बॉर्डर पर है ये ट्रांस हिमालय है, ये महान हिमालय है, नीचे मध्य हिमालय और ये शिवालिक रेंज। तो ज्यादातर चोटियां हमारी महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नंदा देवी, ध्यान से सुनिए, नंदा देवी, ये है नंदा देवी चमोली जिले में, जिसकी ऊंचाई है 7,817। नंदा देवी जिसकी ऊंचाई है 7,817, नोट करते जाइए, चमोली जिले में है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है ये। नंदा देवी मेला भी लगता है यहाँ पर, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है, हम बात करेंगे उसके बाद, ऊपर भी अगला वीडियो हमारा जो बनेगा वो बनेगा झीलों पर, उसके बाद मंदिरों पर, फिर पर्यटन स्थल पर, फिर नेशनल पार्क, फिर जलवायु पर, वनस्पति पर। तो तकरीबन 15-20 वीडियो हमारे ज्योग्राफी पर होंगे, 10 से 12 वीडियो इतिहास पर होंगे, और 5-6 वीडियो और अतिरिक्त होंगे। कुल मिलाकर 30 या 32 वीडियोस में हमारा उत्तराखंड समाप्त हो जाता है। फिर हम अन्य चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे उत्तराखंड की। ठीक, दूसरी सबसे बड़ी चोटी जो है उत्तराखंड की, वो भी चमोली में पड़ती है, कामेत, 7,756। देखिए कामेत, यहां पर आप देख पा रहे हैं कामेत पर्वत, ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये है कामेत पर्वत 7,756। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चोटी है कामेत। चमोली की प्रमुख पर्वतमालाएं आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। तीसरे नंबर पर जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी चमोली में है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटियां ज्यादातर चमोली में ही पड़ती हैं। तीसरी है नंदा देवी पूर्वी, जिसकी जो ऊंचाई है 7,456। नंदा देवी पूर्वी यह देखिए, यह भी चमोली जिले के अंतर्गत ही आती है, जो उत्तराखंड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। चौथी है माड़ा चोटी जो है यहाँ पर है, बिल्कुल कोने पर देखिए, इसकी ऊंचाई है 7,272। चौथे नंबर पर माड़ा, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है, इसी के पास में माड़ा दर्रा भी आपको दिख रहा होगा। उसके बाद है चौखंबा जो पर्वत श्रेणी है, मैं देखिए ये भी चमोली में है। चौखंबा पर्वत श्रेणी भी चमोली जिले के अंतर्गत ही आती है। आप मानचित्र में देखते जाइए, सब चमोली में ही आपको दिख भी रही होगी। अगली है त्रिशूल, 7,120 मीटर, त्रिशूल ये देखिए सामने। अच्छा, त्रिशूल के बारे में मैं आपको बता दूं, जो भी ये हल्द्वानी, रामनगर, काशीपुर के क्षेत्र में रहते हैं, उनको अक्सर जब मौसम साफ होता है तो एक चोटी नजर आती है हिमालय की, जो आप बोलते हैं देखिए हिमालय, जो आपको मैदानी क्षेत्र से नजर आती है, ऊंची चोटी, वो त्रिशूल की चोटी आपको नजर आती है। देखिए यहाँ से देखिए, आप सामने त्रिशूल है, यहाँ पर भी आप हल्द्वानी में, रामनगर, आपको ये चोटी दिखती है उत्तर की तरफ, त्रिशूल यहाँ से। तो त्रिशूल चोटी तो आप सब नहीं देखी है, नहीं भी देखिए तो जिस दिन बरसात होगी, उस मौसम जैसे थोड़ा बहुत साफ होता है, आप अपनी छत पर खड़े होकर उत्तर दिशा की तरफ देखिए, आपको त्रिशूल नाम की चोटी दिख जाएगी। इसकी ऊंचाई 7,120 मीटर है मित्रों, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये भी चमोली में ही पड़ती है। अगली है द्रोणागिरी, 7,066, द्रोणागिरी, ये देखिए 7,066 मीटर। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये भी चमोली में ही पड़ती है।
अच्छा, द्रोणागिरी के बाद पंचाचोली। पंचाचोली प्रमुख चोटी है। ये वो चोटी है जो चमोली में नहीं पड़ती, जबकि पिथौरागढ़ में पड़ती है। पिथौरागढ़ में इतनी ऊंची चोटियां नहीं है, आप देख रहे मात्र एक चोटी है जो हमने लिखी है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, पंचाचूली। पंचाचूली प्रसिद्ध चोटी हो सकती है क्योंकि ये पिथौरागढ़ की एकमात्र सबसे ऊंची चोटी है। अब हम बात करते हैं जो चोटियां ज्यादा ऊंची नहीं है लेकिन फिर भी एक रेंज में काफी हद तक महत्वपूर्ण है। उत्तरकाशी में सबसे पश्चिम में सबसे ऊंची चोटी आपको दिख रही होगी भगीरथ, 6,856 मीटर की ये ऊंचाई पर है, उत्तरकाशी जिले में। उत्तरकाशी बड़ा बर्फीला क्षेत्र है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है, लोग बहुत कम रहते हैं यहाँ पर। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था सबसे पहले वाले में। एक और पर्वत श्रेणी है बंदरपूछ। ये वही बंदरपूछ है जहां से निकलती है यमुना नदी। इसके नीचे एक और चोटी है जिसका नाम है यमुनोत्री, तकरीबन 6400 मीटर ऊंची है यमुनोत्री, प्रमुख चोटी की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आप अगर और पूर्व दिशा की ओर बढ़ेंगे तो अगली चोटी का नाम है श्रीकंठ। ये 6,728 मीटर की ऊंचाई पर है श्रीकंठ। और जिस क्षेत्र से निकलती है हमारी भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा, तो गंगोत्री 6,672 मीटर ऊंचाई पर स्थित है गंगोत्री। तो मित्रों, ये तो थी उत्तराखंड की प्रमुख चोटियां, पर्वतमालाएं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख ताल, झील और ग्लेशियर्स के बारे में। तो मित्रों, आप कहीं मत जाइए, आप लगातार बने रहिए, इंतजार करिए अगली वीडियोस का। हम कोशिश करेंगे कि आपको उत्तराखंड की ज्यादा से ज्यादा सटीक जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। बीच में मैं एक पेपर भी लूंगा, उसको भी सॉल्व करके आपको बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया है जो परीक्षा में आया है। तो आप इस चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।